बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 1 यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें नज़र आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स में है मल्टीपल इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज़, ठीक है। 5 की जो कहना चाहिए जज़र के अंदर जो है 5 का क्या आंसर आना चाहिए। तो ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ये बात हुई थी पहले भी, ठीक है। ज़रबी माकूस उर्दू में ये कहते हैं इसको। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है किसी भी नंबर का कि उस नंबर को जब उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब 1 आए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम अंडर रूट 5 को जो है जब हम 1 अपॉन अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका 1 है, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन 5 जो है ये हमारा यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 5 जो है वो यहाँ पर हमारा जवाब है। इसको यहाँ लिख लेते हैं। नंबर 1 इसका आंसर है 1 अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर को जब हम यूनियन करें इर्रेशनल नंबर से तो हमारे पास आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास है द एडिटिव आइडेंटिटी इन आर। एडिटिव आइडेंटिटी जो बताया था वो एक ही चीज़ है, वो नंबर है जिसको अगर हम ऐड करें तो किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही आंसर वही नंबर है। सपोज़ 1 है तो उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 2 है इसमें हम 0 ऐड करें तो आंसर 2 आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। इसकी पूरी तफसील जो है अपनी जगह पे हुई है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 हमारे पास आ रहा है 5 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर जो है जो एक या बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा नंबर 4 का वो आएगा डैश में 7, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 है 3 प्लस -3। इसको अगर हम रफ में करके देखें, ठीक है, 3 प्लस इन ब्रैकेट -3, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 - 3 इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। तो नंबर 5 हमारे पास है 0, ठीक है। 6 हमारे पास है पाई इज़ डैश नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि आ लिखा हुआ है लेकिन ये जो है इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। नंबर 6 इर्रेशनल नंबर। उर्दू में हम अगर कहें तो उर्दू में गैर नातिक, ठीक है। तो ये सारे जवाब आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 पार्ट हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट हमारे पास है 22/7 इज़ अ डैश नंबर। ये भी जो पाई की वैल्यू है, ठीक है। तो 7th भी जो है वो हमारे पास आ जाएगा इर्रेशनल, ठीक है, या गैर नातिक। गैर नातिक अदद, ठीक है, लिख भी देते हैं गैर नातिक अदद, ठीक है। 8 हमारे पास है द कॉन्जुगेट ऑफ -3 प्लस 5 आयोटा इज़। आयोटा वाले साइड को हम माइनस कर देंगे, इसका साइन चेंज कर दें तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा -3 - 5 आयोटा, ठीक है।
अच्छा, नाइन्थ हमारे पास है इंटू आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, द रियल पार्ट ढूंढा है इसमें, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और 2 आयोटा इंटू 3 - आयोटा हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का आपको पता है उसकी वैल्यू -1 आती है। 6 आयोटा -2 -1 इज इक्वल टू 6 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 2। तो ये जो है ये रियल पार्ट है, ठीक है। तो नंबर 9 का जवाब हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। रियल पार्ट जो है वो 2 है, ठीक है। अच्छा, 10th हमारे पास आ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी एंड सी डी, आई ई ए बी इंटू सी डी इज़, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का यहाँ फार्मूला लगेगा। फार्मूला हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फार्मूला इसका यहाँ पे आ जाएगा ए सी माइनस बी डी कॉमा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, आंसर का टी इन केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये आ रहा है, ये आर इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये याद रखें कि रियल नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो है वो क्लोज होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है, ठीक है। नंबर 2, if x is less than y and y is less than z, then x is less than z, ठीक है। तो इसका ट्रू और फॉल्स देखना है, ठीक है। ये यकीनन ट्रू है क्योंकि x y से छोटा है, y भी z से छोटा है, तो यकीनन z x से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारे पास ट्रू है, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास है व्हेन x y एंड z बिलोंग्स टू r, रियल नंबर हैं ये तीनों, x इंटू माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड, ठीक है। ये भी ट्रू है क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरह मल्टीप्लाई होकर आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर इज़ रियल, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, दो इमेजिनरी नंबर जो हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा जो है वो रियल आए, ये चीज़ कभी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, कभी इमेजिनरी भी आ सकता है। तो ये हमारे पास है फॉल्स, ठीक है। नंबर 5 हमारे पास क्या है, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर, ये प्रॉपर्टीज़ में भी हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ ट्रू है, ठीक। टू रियल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है ट्रू फॉल्स हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं, ठीक है। तो MCQs में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ √5 इज़, ठीक है। तो ये याद रखें कि एडिटिव इन्वर्स वो होता है कि जब हम उसको नंबर से माइनस करें तो आंसर 0 आए, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो एडिटिव इन्वर्स है वो ये -5, ठीक है, क्योंकि माइनस √5 है, इसलिए कि √5 से जब हम माइनस √5 करेंगे तो हमारे पास जो है वो √5 माइनस √5 ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो पहला पार्ट है इसका आंसर है ए, ठीक है। दूसरा हमारे पास है 5 आयोटा
इंटू 2 आयोटा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई माइनस 2 आयोटा, तो इनको मल्टीप्लाई करना है 5 आयोटा इंटू 2 आयोटा, ठीक है। माइनस 2 माइनस 12 भूल जाऊँ, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 आयोटा स्क्वायर ठीक है। आयोटा स्क्वायर का आपको पता है कि -1 आ जाता है, तो -10 इंटू -1 हमारे पास जो है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हमारे पास 10 आएगा इसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि दूसरा जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है बी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 3, सही दिख नहीं रहा, 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड, तो इसमें जो है हमने ये बताना है कि यहाँ जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। तो तीसरा जो हमारे पास है उसका हमारे पास जवाब है सी, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारे पास आ रहा है अंडर रूट -2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -2 इज़ इक्वल टू, तो ये याद रखें जब माइनस अंदर होता है तो अंडर रूट जो है वो उसका स्क्वायर आता है, माइनस का स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो बी आएगा, -2, ठीक है। सॉरी, -2 आंसर आएगा, -2 हमारे पास जो है वो है बी, ठीक है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 1 की। इंशाल्लाह जल्द हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो लोगारिदम्स का वो उसको हम शुरू करेंगे।